Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we are going to be doing the memory based paper of RRB PO prelims examination of 2021। तो जो 2021 में हमारा RRB PO का एग्जामिनेशन हुआ था उसका आज हम लोग मेमोरी बेस्ड सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से हमारे एग्जाम में इंटरफेस आता है उसी इंटरफेस पे ही हम लोग सॉल्व करेंगे एंड दिस पेपर विल बी इन पार्ट्स। तो आज का जो पार्ट रहेगा हम लोग पहले रीजनिंग सेक्शन कर रहे हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में आज मैं सारी की सारी पजल्स एंड आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स करवा दूंगी और जो मिसलेनियस पार्ट बचेगा वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी बिकॉज इकट्ठा इंटरफेस पे करना उतना पॉसिबल नहीं रहेगा बिकॉज टाइमिंग्स के इशू रहते हैं, क्योंकि मुझे आपको समझा के सॉल्व कराना पड़ेगा तो टाइम आउट हो जाता है, फिर पेपर शो अप नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट रहेगा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का और दूसरा पार्ट रहेगा मिसलेनियस का। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे एंड ये जो पेपर होगा एकदम एग्जामिनेशन इंटरफेस पे होगा। जैसा आपका पेपर में आता है वैसा ही आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। जिस तरीके से दोनों लैंग्वेजेस इकट्ठी आती हैं उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे शो अप करूँगी एंड आई होप आपको ये पसंद आए एंड आई होप आप ये मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करें। तो बेसिकली एंड आई विश यू कि आप अपनी प्रिपरेशन आरआरबी की बहुत अच्छे से करें। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट स्टडी नीति का मॉक टेस्ट का जो है पेज है। दिस इज ऑफ आरआरबी पीओ टैब। आरआरबी पीओ टैब में हम लोगों ने यहाँ पे टैब्स खुले हुए हैं जैसे आप देख सकते हो। तो बेसिकली 2021 का हमें पेपर सॉल्व करना है तो हम लोग यही पैकेज खोल लेते हैं। मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है इंटरफेस हमारा रहता है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप पहला देखोगे इट इज IBPS RRB PO प्रीलिम्स फ्री मेमोरी बेस्ड पेपर मॉक टेस्ट जो कि 1 अगस्त को हुआ था, बाइलिंगुअल है। और यहाँ पे RRB का क्योंकि कॉम्पोजिट टाइमिंग होता है और दोनों पेपर साथ में आते हैं क्वांट और रीजनिंग का, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यही सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा ही पेपर में आता है जैसे आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस एंड लेट अस बिगिन। तो हम लोग यहाँ पे न्यू इंटरफेस पे करेंगे क्योंकि आरआरबी का जो पेपर होता है हमारा न्यू इंटरफेस पे आता है, तो क्यों ना उसी पे ही किया जाए। आपको एक फीलिंग भी आ जाएगी एग्जामिनेशन वाली। हम लोगों ने करना है रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग पे ही जाएंगे एंड सबसे पहले हम लोग करेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड हमारा मार्कर ले आते हैं। मार्कर से पहले जो भी हिंदी वाले हैं उनको मैं एक बार शो कर दूं। आप यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है क्योंकि मैं इंग्लिश में सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे बिकॉज टाइमिंग हमारे पास लिमिटेड है, अदरवाइज टाइमर ऑफ हो जाएगा, फिर पूरी स्क्रीन दोबारा खोलनी पड़ेगी। ठीक है, देखो पहला हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा है। पहला हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर 10 लोग हैं और सारे के सारे लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं और इसके आगे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे पहले हम लोग अपना क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे जिसमें हमारे पास 10 लोग हैं, तो इधर ही बनाना पड़ेगा। 2 सर्कल्स में हमेशा मैं लेके चलती हूँ पॉसिबिलिटीज, जैसे कि आपको पता है अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं तो सारे के सारे सेंटर फेसिंग है तो मैं एरोज नहीं बनाऊंगी। आप अगर बनाना चाहो तो एरोज बना सकते हो। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 2 पर्सन्स हैं एंड ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड के। ई और के के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। तो यहाँ पे उसने स्टार्ट किया है 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। हमें ये तो नहीं पता कि ए लेफ्ट में है या ई लेफ्ट में है ए के, लेकिन हमें ये पता है कि उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। 2 पॉसिबिलिटीज अगर मैं लेके चलूँ तो सबसे पहले अगर मैंने ए यहाँ लिया, पहले मैं ई को लेफ्ट में ले लेती हूँ। लेफ्ट हमारा यहाँ से जाता है ना, सेंटर फेसिंग मतलब मैं ऐसे हूं, लेफ्ट मेरा ऐसे जाएगा और राइट मेरा ऐसे जाएगा। क्लियर? तो यहां से लेफ्ट में जाऊंगी तो 2 पर्सन बैठे हैं तो ई यहां पे आ जाएगा, और अगर मैं राइट में जाऊंगी तो 2 पर्सन बैठे हैं, ई मेरा यहां पे आ जाएगा। क्लियर? आगे उसने बोला है ई और के बीच में 3 लोग हैं। 3 लोग अगर मैं बनाना चाहूं तो राइट से लेफ्ट से, ई के लेफ्ट से देखूं तो 1 2 3 के यहाँ पे आना चाहिए, 1 2 3 के यहाँ पे आना चाहिए। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो मैं क्या करूंगी, के को सेंटर में लिख दूंगी कि के यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। इधर से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 के यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 3 लोग छोड़ के यहाँ पे आ सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा।
सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है डी के थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो सी और डी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख दूंगी कि डी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट मतलब इधर बन गया, थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, सी है। आगे क्या बोलता है, ओनली 4 persons आर बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, तो 4 लोग यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो 1 2 3 4 डी यहाँ पे आना चाहिए, 1 2 3 4 डी यहाँ पे आना चाहिए, तो मतलब डी की पोजीशन हमारे पास सेम आ रही है। 1 2 3 4 डी यहाँ पे आना चाहिए, 1 2 3 4 डी यहाँ पे हमारे पास सेफ पोजिशन में आ रहा है। क्लियर है, तो मैंने डी को यहाँ पे लिख दिया। F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। F और G के बारे में कुछ नहीं पता, तो F सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G इस तरीके से बना देंगे। G नीदर सिट्स एडजेसेंट टू E नॉर D। ना तो E के एडजेसेंट बैठता है और ना ही D के एडजेसेंट बैठता है, कौन, G। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि G हमारा यहाँ नहीं आ सकता और D के एडजेसेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इधर से मैं देखूं तो इधर नहीं आ सकता, इधर से मैं देखूं तो इधर नहीं आ सकता। क्लियर है, ओके। आगे देखिए, F एंड D आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। F D का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे D का इमीडिएट नेबर कौन नहीं बनेगा, यहाँ पे D के आसपास F नहीं आ सकता। क्लियर, और यहाँ पे भी D के आसपास F नहीं आ सकता। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J। B जो है J के सेकेंड टू द लेफ्ट में है, तो J के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, B। सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन है, B है। द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन H एंड J इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन H एंड F। जितने H और F के बीच में लोग हैं उतने ही H और J के बीच में लोग हैं। क्लियर, हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम लोग इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक पेयर है F और G का। अगर मैं यहाँ पे F और G देखना चाहूँ तो दोनों इकट्ठे आएंगे और G की लेफ्ट में F आना चाहिए। देखो, F और G यहाँ नहीं आ सकते, G यहाँ नहीं आ सकता। हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है कि मैं F और G को कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। इधर की तरफ देखूँ तो F के लेफ्ट में मेरे पास G के लेफ्ट में मेरे पास F आना चाहिए। मैं G यहाँ रखूंगी तो F यहाँ आ सकता है, ठीक है। G यहाँ नहीं रख सकती, G यहाँ रखूंगी तो F यहाँ आ सकता है। मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्लियर, और अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो G और F की बननी चाहिए ना, G यहाँ पे नहीं आ रहा। G यहाँ रखूंगी तो F यहाँ आ सकता है और G यहाँ रखूंगी तो F यहाँ आ सकता है। मतलब मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज काफी सारी बन रही हैं। उसके अलावा मैं और क्या देख सकती हूँ, D के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, C है। तो D मेरे पास है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3, C मेरे पास यहाँ आ गया। लेफ्ट में जाना है 1 2 3, C यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास F और G की पॉसिबिलिटीज कम हो चुकी हैं। F और G को मुझे इकट्ठे रखना है, मतलब 2 स्पेसेस मुझे इकट्ठी चाहिए होंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो G के लेफ्ट में F आना चाहिए। G यहाँ मैं रख नहीं सकती तो F यहाँ पे आ नहीं सकता। यहाँ पे मेरे पास पेयर बच रहा है, G के लेफ्ट में मेरे पास F आना चाहिए। G यहाँ मैं रख नहीं सकती तो F यहाँ पे मेरा आ नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे देख लूं, मेरे को 2 स्पेसेस खाली चाहिए, ये 2 मिल रही हैं। तो देखो, G के लेफ्ट में F आना चाहिए। G अगर मैं यहाँ रखूं तो F यहाँ नहीं रख सकती। G यहाँ रखूं तो F यहाँ डेफिनेटली रख सकती हूँ। G यहाँ मैं रख नहीं सकती और कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं बच रही। इसमें मेरे पास G और F की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो मैं एक बार इसमें कंटिन्यू करती हूँ। आगे मेरे पास क्या है, मैं ये लिख चुकी हूँ। G के एकदम लेफ्ट में F हो गया, C और D हो चुका है। J के सेकेंड टू द लेफ्ट में B है, तो अब J के सेकेंड टू द लेफ्ट में मुझे बिठाना है B। सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। साथ ही साथ उसने बोला है H और F के बीच में जितने लोग हैं उतने ही H और J के बीच में लोग हैं। H और F के बीच में देखो उतने ही H और J के बीच में। अगर मैं बोलूं H और F के बीच में 2 लोग हैं तो H और J के बीच में भी 2 लोग आ सकते हैं यहां से। क्लियर, अगर मैं 1 लोग बोलूंगी, H और F के बीच में 1 लोग हैं यहाँ पे, तो H और J के बीच में भी 1 बन सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन रही है H और F की। यहाँ से J का निकाल सकते हैं। J के सेकेंड टू द लेफ्ट में B है, तो अगर मैं J को यहाँ रखूं, H को यहाँ रखूं, तो मैं B को नहीं रख सकती। दैट मीन्स H यहाँ पे रह जाएगा। J के सेकेंड टू द लेफ्ट में मैंने B को डाला और यहाँ पे हमारे पास बच कौन रहा है, A B C D। E नहीं आया तो E हमारा
यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आप सबको क्लियर होगी। एक बार इस अरेंजमेंट को गौर से देख लीजिए कि आपको समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है। सॉरी, ई मैं यहां लिख चुकी हूं ना, यहां कौन आएगा, के आएगा। आई एम रियली सॉरी। के यहां पे आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ई मैंने देखा नहीं। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो ये जो लिखा हुआ है सारा का सारा ये वाइप अप हो जाएगा स्क्रीन से। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको फटाफट से क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको पजल सॉल्व करवा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट वेट अ सेकेंड। Okay, this is the next question. थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में, बिकॉज इतना टाइम नहीं है अपने पास। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन एंड एट लास्ट दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। आपको आई होप सारे के सारे दिख रहे होंगे। इसमें नहीं दिख रहे, मैं आपको दिखा दूंगी इसका लास्ट वाला ऑप्शन भी, ठीक है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन, जी एंड एच। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी आर सर्चिंग फॉर। सिलॉग्स, yes, this is the question. I hope this is a tabular puzzle. tabular puzzle रहेगी हमारे पास ये। तो yes, we are gonna do this and जो भी हिंदी वाले हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। I hope it is more clear now. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 9 लोग हैं हमारे पास जो 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, नेमली प्रोडक्शन, एचआर एंड फाइनेंस। इसमें काम कर रहे हैं। मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 4 पर्सन इन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तीनों डिपार्टमेंट में मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए और मैक्सिमम 4 पर्सन हो सकते हैं। मिनिमम मतलब होने ही चाहिए, मैक्सिमम मतलब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इट इज बेटर कि हम लोग पहले टेबल बना लें अपना। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, नेमली प्रोडक्शन है हमारे पास, एचआर है हमारे पास एंड फाइनेंस है। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, क्लियर। और इसमें हम लोगों को लोग फिल करने हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है कि J वर्क्स विद Q। J जो है Q के साथ काम करता है और Q जो है ना तो प्रोडक्शन में काम करता है ना फाइनेंस में काम करता है। Q जब 2 डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करता तो डेफिनेटली Q तीसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन में भी काम नहीं करता, फाइनेंस में भी काम नहीं करता। तो Q काम कहाँ पे करता है, HR में। और Q के साथ काम कौन करता है, J काम करता है। L does not work with J। L जो है J के साथ काम नहीं करता है। अगर L J के साथ काम नहीं करता है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे अपने, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर L J के साथ काम नहीं करा तो दैट मीन्स L प्रोडक्शन में भी हो सकता है, L फाइनेंस में भी हो सकता है, दोनों डिपार्टमेंट्स में से किसी में भी हो सकता है। K neither works with L nor Q। K जो है Q के साथ भी काम नहीं कर रहा और L के साथ भी काम नहीं कर रहा। अगर Q के साथ काम नहीं कर रहा तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और K जो है L के साथ भी काम नहीं करता। L का डिपार्टमेंट अभी मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख के रख ली है। P neither works in finance nor HR। ना तो फाइनेंस में काम करता है ना ही HR में काम करता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स गए। तो P किस में काम करेगा, प्रोडक्शन में। आई होप इट इज क्लियर। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर्क्स इन फाइनेंस department is 1 less than the number of persons who work in HR department।
जितने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वो एचआर डिपार्टमेंट के लोगों से एक कम है। अगर एचआर में 3 है तो फाइनेंस में 2 होंगे, एचआर में 4 है तो फाइनेंस में 3 होंगे। 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है। पी वर्क्स विद ओनली 1 पर्सन। पी सिर्फ एक बंदे के साथ काम कर रहा है, मतलब इस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग होंगे। इस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग होंगे। हमारे पास टोटल थे 9 पीपल। अगर यहाँ पे 2 लोग आ चुके हैं तो बाकी इन 2 डिपार्टमेंट्स के लिए हमारे पास कितने लोग बच रहे हैं? 7 लोग बच रहे हैं। एम आई राइट? 7 लोग बच रहे हैं। और इसने ये बोला था कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं वो एचआर से एक कम है। अगर एक कम है मतलब एचआर में एक ज्यादा होगा, एचआर में एक ज्यादा होगा। क्लियर? मैंने एचआर को 1 दे दिया, बचे कितने? 6, इक्वली बांट लो। एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग आ गए? मेरे पास 4 लोग आ गए और फाइनेंस में मेरे पास 3 लोग आ गए। ये मेरे पास अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है कि इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। ठीक है। पी एक के साथ ही काम करता है, एन और ओ सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं लेकिन के और एल के साथ नहीं करते। एन और ओ के और एल के साथ नहीं करेंगे। तो यहां पे देखो के यहां तो नहीं आ रहा, के इन दोनों में से किसी के साथ भी आ सकता है और एल का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जे वर्क्स विद क्यू हमने लिख लिया है, क्यू का भी लिख लिया। एल डज नॉट वर्क विद जे, एल जो है जे के साथ, एल डज नॉट वर्क विद जे। अच्छा ये भी बोला हुआ था, तो एल यहाँ तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। पी नीदर वर्क्स इन फाइनेंस नॉट एचआर हो चुका है। फाइनेंस में भी हो गया। पी वर्क्स विद ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के साथ काम कर रहा है। और उसने आगे बोला है कि एन और ओ सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन के और एल के साथ नहीं। तो मतलब एन और ओ मेरे पास सेम डिपार्टमेंट में आना चाहिए। हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? एन और ओ यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि मेरे को दो पर्सन चाहिए, मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट में से कहीं पे भी आ सकते हैं। या तो इसमें आ जाएंगे या फिर इसमें आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन उसने बोला है कि के और एल के साथ काम नहीं करेंगे और एम नीदर वर्क्स विद एल नोर ओ। एम जो है ना तो एल के साथ काम करेगा ना तो ओ के साथ काम करेगा। तो ध्यान दो, यहां पे मेरे को पता है कि ओ जो है वो एल के साथ काम नहीं कर रहा, मतलब ओ और एल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं। और अगर ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में है और एम इनके साथ काम नहीं कर रहा तो मतलब एम भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में होगा, मतलब तीनों के डिपार्टमेंट्स अलग हो गए। एम, एल और ओ एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे। यहां पे देखो, अगर मैं एल यहां रख देती हूं तो मेरे पास एम कहां कहां आना चाहिए? या तो यहां पे आना चाहिए या तो यहां पे आना चाहिए। अगर मैं एल यहां रख देती हूं तो मेरे पास या तो एम यहां आना चाहिए या तो एम यहां आना चाहिए। तो मैं यहां पे पॉसिबिलिटी क्या लेके देखती हूं? एल और ओ के साथ काम नहीं कर रहा, मैं ये देखती हूं कि मैं एल को यहां रख दूं। एल इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अगर एल इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है एन और ओ इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। एन और ओ इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो मेरे पास एम यहां आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब यहां पे देखो, मेरे पास के की स्पेस नहीं बच रही ना। उसने बोला है कि के जो है वो एल के साथ काम नहीं करता। अगर मैंने एल को यहां लिखा तो मैं कहीं पे भी के को फिट नहीं कर पा रही, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी तो मेरी गलत हो जाएगी कि एम को मैं यहां रख सकूं। एल की ये वाली गई, मुझे एल को यहां रखना पड़ेगा। एल को अगर मैंने यहां रखा तो एन और ओ और मेरे पास के है, के यहां तो नहीं आ सकता, के यहां पे आ जाएगा। के इस डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता तो के इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। और क्या बोला हुआ था यहाँ पे? के किसी के साथ काम करता है या नहीं करता, कुछ नहीं बोला गया। मेरे पास अब बच रहा है एम, के हो चुका है, एल हो चुका है, एन और ओ बच रहा है। देखो, एम, एन और ओ तीनों, एम, एल और ओ तीनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। तो अगर मैंने यहाँ पे एल रखा, एन और ओ देखना है ना, एन और, हाँ, एन और ओ के साथ काम नहीं करते तो एन और ओ यहाँ पे लिख सकती हूँ, एम मैं यहाँ लिख सकती हूँ। क्लियर? और बचा हमारे पास कौन है यहाँ पे? जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो ये मेरे पास फाइनल अरेंजमेंट बन रही है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि आपकी भी सेम अरेंजमेंट बनी है या फिर नहीं बनी, बिकॉज मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास यही काम हो रहा है जिसमें सारे के सारे पर्सन्स जो हैं इसी तरीके के साथ हमारे से अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट आप प्लीज़ ले लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन दिखाऊंगी तो ये सारा इरेज हो जाएगा।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं ऑप्शंस दिखा दूंगी इसके। पेपर में भी इसी तरीके के साथ आपका इंटरफेस आने वाला है डुअल लैंग्वेज में। आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना ही पड़ेगा, तो अभी से आदत इसकी डाल लो, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसमें ऑड वन आउट निकालना है, ऑप्शंस देख लो, ऑड वन आउट कौन सा निकलेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, ये हमारे पास डेज और डेट्स वाली पजल का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं हिंदी वाला को क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। 10 पर्सन्स हमारे पास हैं जो कि सेमिनार लेते हैं 2 डिफरेंट डेट्स को, ईदर 5 और 22 ऑफ डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। हमारे पास 5 महीने हैं जिसकी 2 डेट्स हैं और 10 लोग यहाँ पे सेमिनार अटेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से चले, तो यहाँ पे मैं आपको किस तरीके से करवाती हूँ मंथ, डेज एंड डेट्स वाली पजल, वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, बिकॉज मेरा तरीका और लोगों के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मंथ्स लिख लेंगे, आप भी लिख लीजिए। और इसके डेट्स भी हम लोग साथ में लिख लेंगे। ये इसकी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से टेबल मैं बनाती होती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर मंथ्स लिखते हैं और डेट्स दोनों इस तरीके से लिखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और डेट्स यहाँ लिख देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो इसकी सिमेट्री होती है ना, वो समझ में नहीं आती है। बेसिकली वो मेरा मेथड नहीं है, मुझे सूटेबल नहीं रहता, हो सकता है आपको भी ना रहता हो, तो ये मेथड तो सबको ही सूट आ जाता है, ठीक है। ओके, E takes the seminar on an odd number of the days of the month which has less than 31 days। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जिस महीने के 31 दिन से कम है। 31 इसमें होते हैं, इसमें 28 या 29, 2021 है तो 28 होंगे, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं और इसमें भी 31 होते हैं। तो उसने बोला है जिस महीने के दिन 31 से कम होते हैं, यानी कि फरवरी और अप्रैल, उसकी ऑड डेट को ई जो है सेमिनार लेता है। ऑड डेट मतलब 5, तो ई 5 फरवरी को भी ले सकता है और ई 5 अप्रैल को भी ले सकता है। आर टेक्स 2 पर्सन्स बिफोर ई, 2 पर्सन पहले लेगा। 2 पर्सन पहले का मतलब क्या है, 1 and 2, दूसरी प्लेस पे आर आएगा। 1 and 2 दूसरी प्लेस पे आर आएगा। यहाँ पे उसने बोला है 2 पर्सन्स बिफोर ई। अगर वो यही बोलता एट अ गैप ऑफ 2 पर्सन्स और 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन आर एंड ई, 2 लोग होंगे आर और ई के अंदर, फिर हम लोगों को यहाँ पे 2 का गैप छोड़ना पड़ता। मतलब ई यहाँ पे है तो 1 and 2, फिर आर यहाँ पे आता, ठीक है। बिफोर आफ्टर हमें देख लेना है। अगर वो बोले आर जो है टेक्स 2 पर्सन्स बिफोर ई, मतलब दूसरी प्लेस पे रखेंगे, और अगर वो बोल दे देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन आर एंड ई, तो फिर हम लोग 2 पर्सन छोड़ के तीसरी पोजीशन पे आर को रखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस समझना इसका। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टेक बिफोर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक आफ्टर बी। आर से पहले जितने लोगों ने लिया उतने ही बी के बाद लेंगे। आर से पहले कोई भी नहीं है तो बी के बाद भी कोई नहीं होगा। आर से पहले 1 2 3 4 लोग हैं तो बी के बाद भी 4 लोग होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे बी आ जाएगा। ओनली 4 पर्सन्स टेक बिटवीन बी एंड टी। बी और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4,
टी यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, टी यहाँ पे आ जाएगा। सी टेक्स द सेमिनार ऑन इवन नंबर्ड डेट इमीडिएटली बिफोर क्यू। इवन नंबर डेट को लेती है सी और क्यू से एकदम पहले। तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हमें खाली चाहिए होंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो मैं इसको एक बार साइड पे लिख दूंगी, दोनों साथ में आएंगे और ये इवन नंबर डेट यानी कि 22 तारीख को आना चाहिए। अगर ये 22 को आएगी तो ये 5 को आएगा, ध्यान रखना, 22 को और 5 को। 22 और 5 वाले पेयर देख लो, ये पेयर बन रहा है हमारे पास, ये पेयर बन रहा है हमारे पास, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो पेयर्स काफी सारे हैं इसलिए बाद में करेंगे। P टेक्स 2 पर्सन्स आफ्टर C। P जो है C के 2 पर्सन्स बाद, 2 पर्सन आफ्टर C का मतलब दूसरी पोजीशन पे P रहता है, एक पोजीशन छोड़ के। P डज नॉट टेक एडजेसेंट टू R। P जो है R के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि P यहाँ नहीं आ सकता और P यहाँ नहीं आ सकता। अगर P यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, तो हमें कहीं नीचे लेना पड़ेगा, ऑल्सो C के नीचे ही P को आना चाहिए। तो आई होप इतना क्लियर होगा। यहाँ से अगर हम करने की कोशिश करें तो मैं अगर C को यहाँ रखूँ, Q को यहाँ रखूँ, तो एक छोड़ के P आ सकता है इस तरीके से। C को यहाँ रखूँ, Q को यहाँ रखूँ, एक छोड़ के P नहीं आ सकता। C को यहाँ रखूँ, Q को यहाँ रखूँ, एक छोड़ के P नहीं आ सकता। तो इसी में ही हमारा बन रहा है, उसमें नहीं बन रहा। S टेक्स बिफोर D बट आफ्टर A। S जो है D से पहले लेता है और A से बाद में लेता है। एटलीस्ट 1 पर्सन टेक बिटवीन S एंड D। S और D के बीच में एक पर्सन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। S टेक्स बिफोर D, S टेक्स बिफोर D बट आफ्टर A। इस तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए, मतलब A, S और D। इसमें नहीं बना, सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। आप एक बार इसको देख लीजिए कि क्या आपकी अरेंजमेंट भी इसी तरीके से बनी है या फिर नहीं बनी है। जस्ट वेट अ सेकेंड। C से एक गैप में P था ना, और C के बाद Q था, मतलब C Q P एक साथ आने चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है ना, C Q P एक साथ आने चाहिए ना, तो C Q P यहाँ आना चाहिए, ये प्लेस खाली होनी चाहिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। S भी मैंने लगाया, A भी बाद में लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, C Q P, P यहाँ नहीं आ सकता, C Q P यहाँ आ सकता है। अब अरेंजमेंट कर दो A S D की, A S और D, A S और D। तो यहाँ पे एक का गैप होना चाहिए था, किसमें, S और D में। S और D में एक का गैप नहीं आ रहा, मतलब ये अरेंजमेंट गलत बनेगी। सही तो अभी भी यही वाली है, बस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। P और D की पोजीशन थोड़ी अपसाइड डाउन हो गई थी। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चंस देखे इसके, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने देख ही लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। ऑड वन आउट निकालना आपको। यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 and last question number 5 of this arrangement, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए होंगे। अब और देख लेते हैं, अगर कोई पजल सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है तो। इनइक्वालिटीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ्लोर बेस्ड पजल है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, आई होप तो इसको भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। 6 लोग हमारे पास हैं जो 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में रहे। तो द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर्ड एज 6। तो टॉप मोस्ट 6 है, लोअर मोस्ट 1 है, तो इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगी। O लिव्स 3 फ्लोर्स अबव P। O जो है P से 3 फ्लोर्स ऊपर रहता है, मतलब P से 1 2 तीसरे स्थान पे O आएगा।
अगर मैं P यहाँ रखूँ तो 1 2 3 O मेरा यहाँ पे आना चाहिए, O ऊपर ही रहता है ना। P यहाँ पे रखूँ तो 1 2 3 3 फ्लोर्स, क्या लिखा है, ठीक है, O लिव्स 3 फ्लोर्स अबव P, तो P यहाँ पे 1 2 3 आ गया, P यहाँ पे 1 2 3 आ गया, और अगर P यहाँ पे है तो 1 2 3 आ गया। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 1 फ्लोर है, तो यहाँ पे एक गैप आ जाएगा, यहाँ पे 1 का गैप आ जाएगा। Q ऊपर भी आ सकता है, Q नीचे भी आ सकता है, 1 के गैप में। M लिव्स 2 फ्लोर्स अबव Q, M 2 फ्लोर्स ऊपर रहता है, तो 1 एंड 2 M यहाँ आ जाएगा, 1 एंड 2 M यहाँ आ जाएगा। इधर से तो ऊपर नहीं आ सकता, Q को यहाँ रख के देखते हैं, 1 एंड 2 M यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। The number of people live between M and O is 1 less than L and N. M और O के बीच में जितने लोग हैं वो 1 कम है N और L के बीच में। तो M और O के बीच में 0 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे L और N के बीच में कितने लोग रहेंगे, 1 पर्सन रहेंगे। 1 पर्सन मतलब 1 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 स्पेसेस दिख रही हैं जिसमें 1 का गैप तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसमें आएगा L और N में 1 का गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें L जो है N से ऊपर रहता है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगी MOQ LP N। आई होप आपको क्लियर होगी। एंड इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पे कौन रहता है हमारे पास, 3rd फ्लोर पे हमारे पास L रहता है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर E आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग से पजल है, आपको हिंदी वाले देख लो एक बार, फिर मैं इंग्लिश में इसको सॉल्व कराऊंगी। एंड दिस इज द लास्ट पजल स्लैश सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द डे। क्लियर है? ओके, वेट अ सेकेंड। 7 पर्सन्स हैं जो कि डिफरेंट डेज पे मीटिंग अटेंड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। उनको डिफरेंट फ्रूट्स पसंद हैं, जिसमें ये फ्रूट्स आते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो मंडे से संडे हमें चलना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मंडे से संडे। दिस इज मंडे, आप भी बना लीजिए, बनाना है तो। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ मैं हमेशा लेके चलती हूँ, पर्सन्स की और फ्रूट्स की आने वाली है, तो इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर? पहले बोलता है कि बी अटेंड्स 3 days बिफोर द वन हु लाइक्स वाटरमेलन। वाटरमेलन वाले से 3 days बिफोर करता है। एटलीस्ट 2 persons अटेंड बिफोर बी। एटलीस्ट 2 persons को तो बी से पहले अटेंड करना ही चाहिए। अगर 2 persons को बी से पहले अटेंड करना चाहिए तो मिनिमम मैं बोल रही हूँ बी यहाँ पे आ सकता है, 2 persons अगर पहले आए। और इसने बोला है कि 3 days बिफोर करता है वाटरमेलन से, मतलब वाटरमेलन से 3rd पोजीशन पे बी आना चाहिए। तो 1 2 3, यानी कि मेरे पास वाटरमेलन कहाँ आ जाएगा, वाटरमेलन से 1 2 3 बी आ रहा है हमारे पास। अगली पॉसिबिलिटी मिनिमम हमारे पास क्या बन सकती है, वाटरमेलन यहाँ पे आ जाए और 1 2 3 बी मेरे पास यहाँ पे आएगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज मेरे पास इसमें बन रही हैं। ओनली 3 पर्सन अटेंड बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, तो 1 2 3 सी यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 नहीं आ सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं बन रही है। The one who likes kiwi attends immediately after the one who likes apple. कीवी जो है एप्पल के एकदम बाद में करेगा, तो एप्पल के एकदम बाद में कौन आएगी, कीवी। ये दोनों पार्टनर्स हैं, साथ में आएंगे। B neither likes kiwi nor apple. B को ना तो कीवी पसंद है और ना ही एप्पल पसंद है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आई होप क्लियर होगा। The one who likes banana attends 2 days before D. D से 2 दिन पहले कौन अटेंड करता है, जिसको बनाना पसंद है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी सारी बन सकती है। D से 2 दिन पहले कौन आ जाएगा, जिसको बनाना पसंद है। 2 दिन पहले मतलब दूसरी पोजीशन पे। D neither likes watermelon nor kiwi. D यहाँ तो नहीं आ सकता और ना ही D को कीवी पसंद है। क्लियर? A अटेंड्स इमिडिएटली बिफोर F. A जो है F से इमिडिएटली पहले अटेंड करेगी या करेगा, दोनों साथ में आएंगे। A डज नॉट अटेंड ऑन मंडे.
ए यहाँ तो नहीं आएगा, मतलब हमें 2 का पेयर देखना पड़ेगा। यहाँ तो 2 का पेयर गया। ए और एफ या तो यहाँ आ सकते हैं, ए और एफ या तो यहाँ आ सकते हैं। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। और क्या बोला गया है, जी नीदर लाइक्स बनाना नॉर मैंगो। जी को ना तो बनाना पसंद है ना ही मैंगो पसंद है, तो लिख लेते हैं जी को ना तो बनाना पसंद है और ना ही मैंगो पसंद है। सी नीदर लाइक्स मैंगो नॉर गुआवा। सी को भी मैंगो और गुआवा पसंद नहीं है, मैंगो और गुआवा। ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, ए और एफ को हम लोगों ने प्लेस करना है और बाकी सब भी करना है। होप मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिख ली है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। बी को कीवी और क्या नहीं पसंद, एप्पल नहीं पसंद, यानी कि कीवी और एप्पल यहाँ नहीं आ सकता, कीवी और एप्पल यहाँ नहीं आ सकता। एप्पल और कीवी की ये वाली पोजीशन मारी गई। एप्पल और कीवी आ कहाँ पे सकता है, इस 2 पोजीशन पे आ सकता है एप्पल और कीवी, और कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा आता हुआ। एप्पल यहाँ आ जाए और कीवी यहाँ आ जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसको डी से 2 ऊपर बनाना आने चाहिए। बनाना मिनिमम यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो कहीं पे भी आ सकता है। जी को मैंगो और बनाना नहीं पसंद। अब ए और एफ भी बचा है, एप्पल और कीवी हो चुका है। एंड डी को कीवी नहीं पसंद है। डी को कीवी नहीं पसंद है तो डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। मतलब मिनिमम देखो तो डी मेरा यहाँ आ सकता है। डी यहाँ पे, अगर मैं डी यहाँ लगाऊं तो बनाना नहीं बन सकता, तो डी यहीं पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बनाना। यही मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है। क्लियर। अब हमारे पास कौन कौन बचा है, ए और एफ बचा है, जिसमें ए यहाँ नहीं आ सकता, तो ए और एफ मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बचा कौन अब हमारे पास, ए बी सी डी, ई और जी बच रहा है ना। यस, ई को बनाना और मैंगो नहीं पसंद, यहाँ यानी कि जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। मैंगो भी पसंद नहीं है तो मैंगो भी यहाँ नहीं आ सकता। क्लियर। फ्रूट कहाँ लिखना है, मैंगो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो मैंगो यहाँ आ जाएगा। ओके। गुआवा यहाँ नहीं आ सकता, तो गुआवा यहाँ आ जाएगा। और कीवी, मैंगो, एप्पल, गुआवा, बचा कौन सा है मेरे पास, फ्रूट यहाँ पे। ऑरेंज बचा है तो ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आपकी भी अरेंजमेंट इसी तरीके से सही सही बन गई है। एंड एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो ये सब इरेज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस दिखा दूं आपको अब। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं, अदरवाइज टाइमर मेरा ऑफ होने वाला, 10 मिनट ही बचे हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, देख लो, फिर ऑप्शंस भी दिखा दूंगी। These are the options. Question number 3. Question number 4. बनाना से पहले कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, जी को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो जी का हमने लिखा था गुआवा आई गेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुआवा ही पसंद था ना जी को। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा यहाँ पे जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसकी सारी की सारी पजल सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग जैसे आपने देखी, और बाकी मिसलेनियस और भी टॉपिक्स थे तो वो भी करवा दूंगी। गिवन टाइमिंग में आई गेस हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये जो पेपर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पेपर को एक बार खुद से भी टेस्ट करके देख लेना, स्टडी नीति पे अवेलेबल है मेमोरी बेस्ड पेपर, तो जिनके पास भी मॉक टेस्ट है एक बार खुद से भी लगा के देख लेना अगर नहीं लगाया है। ऑल्सो अपने स्कोर्स जो है डेफिनेटली अच्छे से देखना, एनालाइज करना कहाँ आपकी गलती हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज आरआरबी में सारा का सारा खेल है एक्यूरेसी और टाइमिंग का, बिकॉज कट ऑफ आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई जाती है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।